अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 को एंड किया था और आज हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है। वो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब क्या कि वो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स आपको दिए गए इनका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, या उर्दू मीडियम में हम इसे कह सकते हैं कि कालबों का जो है वो मक्ता मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसको डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं और उसको मालूम किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, हम इसकी मिसाल ले लें कि ये एक कोई सा भी मैट्रिक्स है हमें दिया गया जिसका नाम ए है, तो इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो वो किस तरह करेंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये होगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी उसका नेम होगा उसके दोनों साइडों पे हम बार लगा देंगे और इक्वल के बाद हम इसी तरह जो मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करके हम यहाँ पे भी बार्स लगा देंगे। उसके बाद जो उसके डिजिट्स होंगे या एंट्रीज़ होंगी उनको हम लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट एंट्री होगी उसको हमने लास्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट एंट्री ए है तो इसको हमने लास्ट एंट्री जो डी है हमारे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो हमने ए को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम पिछले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, वो किस तरह होती है। तो मल्टीप्लाई जब कर लेंगे उसके बाद हमने ये फार्मूला के मुताबिक एक फार्मूला है इसका मतलब डिटर्मिनेंट का, तो उसके मुताबिक हमने फिर यहाँ पे दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद हमने क्या कम करना है, जो हमारे पास जो एंट्रीज़ बच गई हैं बी और सी, अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी माइनस मल्टीप्लाई बाय बी सी। ठीक है, इस तरह हमने ए को डी से मल्टीप्लाई करना है और बी को सी से, मतलब फ़र्स्ट एंट्री को लास्ट के साथ और सेकंड एंट्री को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल हम देखते हैं कि ये पार्ट नंबर 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में वो क्या कहता है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है -1, 1, 2 और 0। तो इसका वो कहता है कि डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है ए का उसको हम ज़ाहिर करते हैं कि ए और उसके दोनों साइडों पे बार्स, या हम एक और तरीके से भी इसे ज़ाहिर कर सकते हैं कि डी ई टी ऑफ ए, मतलब क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे हम उसी मैट्रिक्स को जो है वो बार्स के अंदर लिख देंगे, उसके जो एंट्रीज़ हैं -1, 1, 2 और 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट एंट्री है उसको लास्ट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था। तो फर्स्ट हमारे पास है -1 और लास्ट है हमारे पास 0, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जब जैसी तरह हमने माइनस लगाया था तो यहाँ पे जब माइनस लिखेंगे और फिर 2 को 1 के साथ अब मल्टीप्लाई करना है तो 2 1s are 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम नेक्स्ट स्टेप में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये 0 इसी तरह आ जाएगा और ये जो है ये -2 आ जाएगा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो यहाँ पे -2 ही बचेगा। तो ये हमने देख लिया कि इसका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाता है -2। तो इसी तरह हम जो अगले पार्ट्स हैं उनका भी डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो पार्ट नंबर बी है, उसमें वो कहता है कि बी का आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डी का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हमने डी के दोनों साइडों पे बार्स लगाए, उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं उनको ख़त्म करके यहाँ पे भी बार लगाएंगे और जो उनकी एंट्रीज़ हैं 1, 3, 2 और -2 इसको इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। तो 1 को -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर ये माइनस फार्मूले वाला। देन हमने 2 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये -2 है और ये -6 है, तो -2 और -6 आपस में ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8। तो ये हमारे पास जो है बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसमें वो कहता है कि सी एक मैट्रिक्स है जो बराबर है 3 2 3 2 के, और इसका आपने क्या करना है डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस मैट्रिक्स को जो है हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे और जो इसके डिजिट्स हैं एंट्रीज़ हैं उनको भी हम ब्रैकेट्स ख़त्म करके और बार्स के अंदर लिख देंगे। तो 3 2 3 2, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का जो था, और उसके बाद फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 6 - 6 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और सिंपल जो इसका आंसर है वो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह है कि डी एक मैट्रिक्स है, उसको जब हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो इस तरह लिख के, और उसके बाद जो उसकी एंट्रीज़ हैं उनको भी हमने बार्स में लिखना है 3 2 और 1 4।
नेक्स्ट स्टेप में जब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। देन फार्मूले का जो माइनस है दरमियान में लगना है वो लगाएंगे और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। और इसी तरह हम सिंप्लीफाई करके 12 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये जो है डी पार्ट का जो आंसर है वो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट है वो हो चुके हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब इसका क्या मतलब है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि हमने मैट्रिक्स जो दिए गए हैं उनमें देखना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो हम डिटर्मिनेंट लें तो वो इक्वल हो 0 के, मतलब कोई सा भी मैट्रिक्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल हो 0 को, तो हम इसे कहेंगे कि ये सिंगुलर है। और अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 तो उसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है। तो हम यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। अगर इनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम इसका उसी तरह डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको मैट्रिक्स को जो है हम इस तरह बार्स में लिखेंगे 3 6 और 2 4 को। देन नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। माइनस जो है वो फार्मूले का, और फिर 2 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 12 माइनस 12 देखें तो 0 आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए है मैट्रिक्स वो हमारे पास है सिंगुलर। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी वो इसी तरह कहता है कि बी एक मैट्रिक्स है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में इसके बार्स लगा के डिटर्मिनेंट में ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पे हम इसके जो एंट्रीज़ हैं वो लिख के उसके बाद सेकंड स्टेप में हम जो है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। उसके बाद 3 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस 3 जो है 5 आ जाएगा। तो ये जो है आंसर इसका बी के डिटर्मिनेंट का वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी वो इसी तरह कहता है कि सी मैट्रिक्स का आपने देखना है कि क्या वो सिंगुलर है या नहीं है। तो यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चंस की तरह करेंगे, इसको हम बार्स में लिखेंगे 7 माइनस 9 3 और 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका क्या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 के साथ करेंगे तो 35 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। और यहाँ पे अब देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस इसका मतलब एक और माइनस आ जाएगा। तो 9 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 माइनस माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 27। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 प्लस 27 तो ये हमारे पास आ जाएगा 62। तो इस तरह ये जो इस सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ नीचे हम लिखते हैं कि हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह हमारा जो पार्ट नंबर 3 है ये भी नॉन सिंगुलर है। और नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में वो कहता है कि इसका भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। और यहाँ पे देखें तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जब प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। तो मतलब ये माइनस ही यहाँ पे रहेगा। मैं इसको मज़ीद इसका लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर 2 को 10 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट 20, अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी 20। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो 20 माइनस 20 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस द डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि पार्ट नंबर जो डी है उसका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है।
और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और उसको देखते हैं कि उसमें वो क्या कहता है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच, मतलब कि जो मैट्रिक्स उसने दिए हैं उनका अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। अब यहाँ पे उसने एक चीज़ लिखी है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का क्या मतलब है कि मतलब अगर हम जो भी मैट्रिक्स उसने दिया है अगर हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि उसका नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो फाइंड नहीं किया जा सकता। और अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हम उसे प्रोसीड कर सकते हैं और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो भी फाइंड किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है ए का जो मैट्रिक्स उसने दिया है उसका हम जो फार्मूला है वो लिखेंगे। तो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें एक नई चीज़ है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए जो या किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो किस तरह फाइंड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो इन्वर्स है किसी भी मैट्रिक्स का वो हमने फाइंड करना हो तो उसके ऊपर हम -1 लिखते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर हम लिखें ए 1 ओवर ए तो इसको ए की पावर जो 1 होती है तो जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ए का उलट। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने किसी भी मैट्रिक्स जो उसने नाम दिया होगा हमने वहाँ पे यहाँ पे वही लिखना है। यहाँ पे अगर बी देता है तो बी का इन्वर्स हो जाएगा और जॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसी तरह सी देता है तो यहाँ पे सी लिख देंगे तीनों जगह। और इस तरह अगर वो डी नाम रख देता है तो यहाँ पे हमने डी इन्वर्स और जॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमने कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो हमें चीज़ चाहिए होगी हमने जो है ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट उसने कहा था कि अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो तब वो प्रोसीड करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो हमें फार्मूले के मुताबिक दो चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था और ए का डिटर्मिनेंट के लिए हम के गिर्द हम 2 बार्स लगाते थे और इसी तरह जो मैट्रिक्स है उसको भी हम बार्स में लिख देते हैं। तो ए का जो मैट्रिक्स है उसमें जो डिजिट्स हैं वो 1 -1 3 2 और 0 है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम इसमें डिटर्मिनेंट का फार्मूला जो है वो यूज़ करते हुए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, माइनस का आएगा और यहाँ पे माइनस का लिख दें या प्लस का, एक ही चीज़ है। इसी तरह फिर हम यहाँ पे माइनस फार्मूले का लिख देंगे। उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे जो है -6 ही बचेगा। ये है अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए एक नई चीज़ है, इसके लिए आपने गौर से देखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के जो फर्स्ट और लास्ट एंट्री है उनकी जगह जो है वो इंटरचेंज करनी है। मतलब जो 0 है इसको हम -1 की जगह ले जाएंगे और -1 को हम 0 की जगह लेंगे। इसी तरह जो दूसरे 2 एंट्रीज़ बचेंगी तो उनकी हमने जो साइंस है वो चेंज कर दें। अगर वो प्लस के हैं तो उनको माइनस कर देना है, अगर वो माइनस के हैं तो उनको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि -1 की जगह हम 0 लिखेंगे, क्योंकि ये 0 नीचे था तो वहाँ जाके ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और -1 और इसी तरह जो है 3 और 2 इनकी हमने साइंस चेंज कर देना है। तो यहाँ पे -3 और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। और तो हमने यहाँ पे लिखना है कि बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दिया था फार्मूले को। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट था। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम ए जो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया वो लिखेंगे और उसके बाद जो बटे के नीचे है हम यहाँ पे लिखेंगे उसका ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने देखा कि -6 हमने फाइंड किया है और इसी तरह जो ए का एडजॉइंट हमने फाइंड किया वो है 0 -3 -2 और -1। तो इस तरह जो है हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि नेक्स्ट ये क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, अब ये जो -6 है नीचे इसको हम यहाँ पे साइड पे निकाल के लिख सकते हैं कि 1/6, बिकॉज हम जब इसे मल्टीप्लाई दोबारा इससे करेंगे तो इसी तरह नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 -3 -2 और -1 और जो ये माइनस है नीचे 6 के साथ ये हम यहाँ पे ऊपर साथ लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो 1/6 है इसको हमने अंदर हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह ये मल्टीप्लाई होगा।
तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख देना है कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, अब हमने सारी एंट्रीज़ के साथ जो है -1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे जब 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 0/6 यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके 0, और यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास जो कट जाएंगे, और ये जो माइनस है और जो 1/6 के साथ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1/6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था वो हमारे पास ये आ जाता है 0 1/2 1/3 और 1/6। तो यहाँ पे ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, तो इसमें वो कहता है कि b इज़ इक्वल टू 1 2 -3 और 5। तो इसी तरह हम सेम करेंगे कि वी नो दैट, हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है, वहाँ पे हमने a लिखा था, यहाँ पे हमने b का जब मालूम करना है तो b लिखेंगे कि b इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे b का जो मैट्रिक्स है उनके हम लिख लेंगे डिजिट्स 1 2 -3 और -5, और यहाँ पे हम जो है 1 और -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और ये माइनस फार्मूले का जो सेंटर में लिखते हैं, उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ -5 + 6 जो है प्लस का 1 आ जाएगा, जिसका मतलब b का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया +1। और फिर हमने अब लेना है, अब ये हमने देखना है कि b का जो डिटर्मिनेंट हमने लिया है तो वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 1 है। तो इसका जो नेक्स्ट जो है हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ b आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या करना है कि ये जो b मैट्रिक्स है इसमें हमने -5 को 1 की जगह ले जाना है और 1 को -5 की जगह, और इसी तरह इन दोनों की जो हमने साइन चेंज करने हैं तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे +3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे -5 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और इसी तरह यहाँ पे जब साइंस चेंज हो गए तो -2 और +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ b आ जाएगा। अब हमने दोनों चीज़ों को फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 अब कौन सी थी, तो जिसमें हमने फार्मूला लिखा था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। ऊपर एडजॉइंट ऑफ b लिखना है और नीचे जो है डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास है -5 और -2, इस तरह 3 और 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब जो जब बटे के नीचे 1 आ जाता है तो वो सेम ही चीज़ रहती है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो यही है कि b इन्वर्स इज़ इक्वल टू -5 -2 3 और 1। तो यहाँ हम नेक्स्ट लिख देंगे कि b इन्वर्स इज़ इक्वल टू -5 -2 और 3 और 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है कि b इन्वर्स इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो कहता है कि C मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू -2 6 3 और -9। तो सेम मेथड के साथ हम यूज़ करते हुए लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि C इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ C ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने C का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है। तो C का डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ पे C के मैट्रिक्स के डिजिट्स लिखेंगे -2 6 3 और -9, और इसी तरह हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यहाँ पे माइनस जो फार्मूले वाली, और उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा। 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 - 18 0 आ जाएगा। अब हमने वो जो शर्त थी इफ़ पॉसिबल वाली उसको देखना है कि अब यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे हमने लिखना है सोल्यूशन इज़ not possible because determinant of C is equal to 0। ठीक
ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने लिख देना है और इसका आंसर जो है यहीं पे एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है उसमें वो कहता है कि d इज़ इक्वल टू 1/2, 3/4, 1 और 2। तो इसमें उसने जो है वो बटे में डिजिट्स दे दिए हैं, तो इसको हमने एज इट इज़ ही सॉल्व कर लेना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फार्मूला लिखना है, उसी तरह इन्वर्स ऑफ d इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d ओवर d का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमने d का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो d का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू आ जाएगा, हमने d का जो मैट्रिक्स है 1/2 और इसी तरह 3/2, 3/4, 1 और 2। तो अब हम क्या करते थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह यहाँ माइनस फार्मूले वाला लिखते थे। उसके बाद हम 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। अब हमने इसका जो है हमने एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि 1 में से 3/4 को किस तरह माइनस करेंगे, तो उसके लिए हमने जो है एलसीएम का जो मेथड था वो यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे इमेजिन कर लेना है कि यहाँ पे जो है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम साइड पे लिख लेंगे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका HCF ले लेना है 1 और 4 का। तो हम जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसी तरह आ जाएगा और 4 1 जार 4। तो यहाँ पे 1 1 मतलब कि ये पूरा 4 पे जो है वो हल हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है लाइन लिख के यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब 1 को हमने डिवाइड करना है उस डिजिट से कि हमारे पास जवाब जो है वो 4 आ जाए। तो 1 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मतलब 4 से जब हमने डिवाइड किया तो उस 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। लेकिन इसका एक और मेथड भी है कि हम जो है 4 को 1 से डायरेक्ट, मतलब अगर किसी डिजिट के नीचे कोई नहीं है बटे में, तो उसको हम डायरेक्ट ही उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हमने एलसीएम ले लेना है 4, इसको हम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे 4 को हमने जब 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 ही आएगा, और 1 को हमने जो है 3 पे, मतलब इसमें 4 का क्या मतलब है कि ये जो 4 है हमारे पास, इसको हम किस पे डिवाइड करें कि ये पूरा तकसीम हो जाए। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 1 जार 4, और फिर हमारे पास ये जो है पूरा तकसीम हो जाता है। अब हमने इसको 1 पे डिवाइड किया तो तब जाके हमारे पास ये 4 पूरा तकसीम हुआ। अब हमने इस 1 को जो है हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 4 - 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1/4। तो अब इसका मतलब क्या हुआ है कि जो d का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है वो हमारे पास आ गया है 4। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ d जो है वो फाइंड करना है कि वो हमारे पास क्या आता है। तो वो हम यहीं पे सामने इसके जो है सॉल्व कर लेते हैं कि ताकि वो जो मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे हम लाइन लगा के एडजॉइंट ऑफ जो d है वो हम लिखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास था d, इसमें हमने 2 को जो है 1/2 की जगह लिख देना है और 1/2 को 2 की जगह, और इसी तरह जो है -3/2 प्लस का है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा और 1 के साथ भी माइनस आ जाएगा, मतलब इनके सिंबल्स चेंज और इनकी जो है जगह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे एडजॉइंट में d 2 1/2 और इसी तरह -3/4 और यहाँ पे -1। तो ये हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ d है वो आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ d भी हमने फाइंड कर लिया और इसी तरह हमने जो डिटर्मिनेंट ऑफ d है वो भी फाइंड कर लिया 1/4, और ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। तो हम यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे कि बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी d इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d ओवर d का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि d इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d हमारे पास जो है वो मैं देख के लिख लेता हूँ 2 था, यहाँ पे -3/4 है हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास -1 और 1/2 है हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ d है वो हमारे पास है 1/4, ठीक है। अब 1/4 को हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो वो किस तरह होगा, अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, जो बटे का मतलब होता है कि ये इससे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड को हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम सामने लिखना चाहें
के तकसीम 1/4। तो अगर हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम किसी तकसीम की अलामत को हम ज़रब में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि ये इन्वर्स हो जाता है, मतलब जो नीचे वाली रकम होती है डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर में चली जाती है और न्यूमरेटर में वाली रकम जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा। तो 4/1 इज़ इक्वल टू 4 ही होता है। तो अब जब हम इसको तकसीम को हम यहाँ पे साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 जो है हमारे पास ऊपर चलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है 1/4 को 4 इस मैट्रिक्स के साथ 4 बना के हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 और इनटू यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 3/4 और यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 और 1/2। ठीक है, उसके बाद हम जब 4 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। और इसी तरह फिर 4 को जब हम इस -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -3 ही बचेगा। इसी तरह यहाँ पे -1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और ये जो 2 है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डी इनवर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 8 - 3 4 और 2। अगर इस क्वेश्चन की अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखना है, और अगर आपको समझ आ जाए तो आपने यस लिख देना है कमेंट्स में, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं समझ आती तो आपने बिल्कुल फ्रेंडली आपने पूछ लेना है।